आज निस्फ शब में चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-2। पूरी दुनिया की टिकी निगाहें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में वाक़ई इसरो मरकज से लैंडिंग का करेंगे बराह रास्त नजारा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के 95 खिताबात का मजमूआ स्वर के दूसरे एडिशन का नायब सदर जमहूरिया ने किया इजरा। वजारत इत्तलात व नशरियात के पब्लिकेशन महकमे के जरिए की गई है किताब की अशार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के गंगोही में 450 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उनकी हुकूमत में बगैर किसी तफरीक के लोगों को मिल रहा है स्कीमों का फायदा। और रियासत में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम में अफसरान भी उतरे। मैदान अमल में आवाम से की प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की अपील ताकि माहौलियात और जिंदगी दोनों रहें महफूज। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम को निचले मदार में लाने के बाद वो चांद के मजीद करीब पहुंच गया है, जहां से लगातार नीचे की जानिब बढ़ते हुए 7 सितंबर को सुबह 2 बजे वो चांद की सतह पर तारीखी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की सतह पर चंद्रयान-2 के उतरने का बराह रास्त नजारा करने के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में वाक़ इसरो मरकज में मौजूद रहेंगे। चंद्रयान-2 के चांद पर उतरने के साथ ही रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा और चांद की जुनूबी सतह पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। नायब सदर नायडू ने आज नई दिल्ली में लोकतंत्र के स्वर के दूसरे एडिशन द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 किताबों का इजरा किया। साथ ही उन्होंने दोनों किताबों की ई बुक एडिशन का भी इजरा किया। ये किताबें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मियाद-ए-कार के दूसरे साल के दौरान दिए गए 95 खिताबात का मजमुआ है। सदर जमहूरिया के मुंतखब तकारीर को वजारत इत्तलात व नशरियात के तहत पब्लिकेशन डिवीजन ने इन किताबों की आशात की है। तकरीब में मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर और वजीर बराए समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात थावर चंद गहलोत भी मौजूद रहे। सदर जमहूरिया की इन तकारीर में सफारती नजरिया, बेहतर हुक्मरानी, मेयारी तालीम और मुसल्ह अफवाज के मफादात से लेकर आइन की बुनियादी रूह तक कौमी मफाद से जुड़े मुद्दों का तफसीली जिक्र किया गया है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत कभी भी हमला आवर मुल्क नहीं रहा, कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। हमारा नजरिया है कि पूरी दुनिया एक कुनबा है। मसाइल का तस्फिया मुज़ाकरात के जरिए किया जा सकता है और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। I've been saying in the recent past, if you go through the history of India, India never was an aggressor, never attacked any country, in spite of being known as Viswaguru, in spite of having maximum GDP much before others. India never attacked any other country. All other Tam, Dick and Harry came, attacked us, ruled us, ruined us, looted us, cheated some of our minds also. But we, Indians, we never attacked any country. This is well said by the President. Because we believe in that entire world is one family. Why should we quarrel?
मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। उनकी तकारीर समाजी हम आहंगी और समाजी इंसाफ का शानदार मजमुआ है। रामनाथ कोविंद जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। एक अपना खुद का विचार उनका समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में, सामाजिक सद्भाव के बारे में वो है, और उसको वो बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करके प्रकट करते हैं। दूसरे वर्ष के 95 स्पीचेस का ये 2 किताब प्रकाशित करने में हमें बहुत हर्ष है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर की गंगोई अनाज मंडी में मुनक़िद तकरीब में 450 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने जल्द ही सहारनपुर में एयरपोर्ट बनने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस समत में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत में बगैर किसी जात व मजहब की तफरीक के समाज के हर गरीब, किसान और मजदूर तबके को हुकूमत की स्कीमों का मसावी फायदा पहुंचाने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने माजूरों, खवातीन और मुअम्मर अफराद को पेंशन का फायदा बगैर किसी तफरीक के यकसा तौर पर दिया है। उनकी हुकूमत में बगैर मजहब उजात देखे फलाह व बहबूद के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की बदउनवानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश मुजरिमाना अनासर का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब उन मुजरिमों की जगह जेल में है। भले ही प्रदेश में एक कोने पर स्थित है, लेकिन हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि खेती बाड़ी का कार्य हो या फिर लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से या फिर यहाँ के उद्यमियों की परिश्रम से सहारनपुर निरंतर विकास के नए मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 450 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया। मैं इससे पहले भी यहां आया था और लगातार इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से विकास की एक नई किरण हम लोगों ने सहारनपुर को, चाहे वह सड़क कनेक्टिविटी का हो या फिर रोड कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली के साथ सहारनपुर का सीधा जुड़ाव हो। दिल्ली की दूरी 6 घंटे नहीं बल्कि सहारनपुर से 2.5 घंटे में पूरी की जा सके, इस दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास जो प्रारंभ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की समाअत की बराह रास्त नशरियात या रिकॉर्डिंग के मुतालबे वाली अर्जी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली 5 जजों की आईनी बेंच अयोध्या अराजी तनाज़ा मामले की समाअत कर रही है। साबिक RSS लीडर KN गोविंदाचार्य की अर्जी में अयोध्या मामले की समाअत को बराह रास्त नष्ट करने या रिकॉर्डिंग का मुतालबा किया गया है। ये अर्जी जस्टिस RS नरीमन, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की गई। गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने बेंच के सामने मुख्तसर दरख्वास्त दी, जिसके बाद बेंच ने कहा कि मामले को चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाना चाहिए। यौम असासा के मौके पर आगरा जिले में 19 कैदियों को रिहा किया गया। ये कैदी जुर्माना जमा न होने के सबब जेल में बंद थे। सत्यमेव जयते तंजीम ने इन सभी कैदियों का जुर्माना अदा करते हुए उन्हें जेल से रिहाई दिलाई। जेल से बाहर आने के बाद सभी कैदियों को तंजीम के ओहदेदारों के जरिए कभी कोई ऐसा काम न करने का हलफ दिलाया गया जिससे उन्हें दोबारा जेल आना पड़े। साथ ही उनसे दूसरे लोगों को भी जराइम से दूर रहने के लिए बेदार करने को कहा गया। जेल से रिहाई मिलने के बाद कैदियों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। जेल सुपरिंटेंडेंट शशिकांत मिश्रा ने बताया कि यौम असासा के मौके पर सत्यमेव जयते तंजीम के जरिए 5,40,500 रुपए का जुर्माना भरकर 19 कैदियों को रिहा कराया गया, जिनकी सजा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन जुर्माना अदा न करने की वजह से वो इजाफी सजा काट रहे थे। जमा करके रिहा कराए गए हैं ट्रस्ट के बाद। अब तक 2 साल के कार्यकाल में इस जेल से 272 बंदी लगभग 15 लाख रुपए जमा करके छुड़ाए जा चुके हैं। 7 वर्ष पूर्व इस मुहिम की शुरुआत की थी और इस मुहिम के साथ ही सत्यमेव जयते ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। आज ये ट्रस्ट अन्य कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है
और यह जो मुहिम है इसमें हमने ये बीड़ा उठाया था कि अर्थ के जो दंड लगता है एक न्यायिक व्यवस्था के तहत, एक तो सज़ा होती है और उसके साथ साथ अर्थ का दंड लगता है, तो वो अर्थ जो कैदी भरने में सक्षम नहीं है या उनके परिवारजन सक्षम नहीं है, उस अर्थदंड को हमारी संस्था पूरी करे और उनको एक अवसर दे, मौका दे कि वो अपने जीवन में सुधार लाएं। इसी के तहत हमने ये आज यहाँ पर 10 कैदियों को छुड़ाया है, जिसमें 99,900 रुपये के करीब लगभग संस्था ने वहन किए और सरकारी कोष में जमा कराए हैं। और इसी के तहत इन्हें हमेशा इनको शपथ भी दिलाई है कि आगे से ये कोई ऐसा कार्य नहीं करें, और इनको ये बताया गया है कि अगर आप ये दंड नहीं भरते तो किसी को जो है 1 साल की सज़ा और भुगतनी पड़ती या किसी को 8 महीने की, वो उसमें न्यायिक आदेश में दिया होता है कि वे कितना अर्थदंड है, उस अर्थदंड को नहीं भरने में कितनी और अवधि की सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। उरई के जिला अस्पताल में 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से लगाई गई सीटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह सदर के रुकन असेंबली गौरी शंकर वर्मा के जरिए किया गया। हुकूमत के जरिए बुंदेलखंड में जदीद तकनीक से लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए कई अजला के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने की हिदायत दी गई। जालौन के उरई में वाक़ जिला अस्पताल में बुंदेलखंड की पहली सीटी स्कैन मशीन की शुरुआत की गई, जिसका फायदा लोगों को मुफ्त मिलेगा। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई यह मशीन जदीद तरीन तकनीकों से आरास्ता है, जिसमें मरीजों को जिस्मानी जांच से मुतालिक 29 तरह की सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलीथीन से निजात की मुहिम के तहत बांदा में जिला मजिस्ट्रेट की क़यादत में जिले के सभी अफसरान ने हाथों में कपड़े का थैला लेकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से पॉलीथीन छोड़कर कपड़े के थैले इस्तेमाल करने की अपील की। मार्च के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का हलफनामा लिखवाने के साथ ही गरीबों को थैले भी तकसीम किए। जिला मजिस्ट्रेट हीरा लाल का कहना है कि पैदल मार्च निकालने का मकसद लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल तर्क करके कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने के तय बेदार करना है। उन्होंने बताया कि वो इस मुहिम को जिले में तहरीक के तौर पर चलाकर बांदा को प्लास्टिक से पाक बनाने का ख्वाब पूरा करेंगे। अभी हमने रेमंड के साथ में देखा, कंपनी ने पैकिंग ऊपर से ही बदल दिया है। ऊपर के कंपनी को भी पता है कि ये अभियान देश लेवल पे चल रहा है, इसलिए कंपनी भी ऊपर से भी इसका इंतजाम चल रहा है, कर रहे हैं। आज बांदा में हम लोगों ने इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए 1-2 किलोमीटर में ये अभियान छेड़ा है। 2 दिन बाद 1 दिन बाद जैसा समय मिलेगा फिर हम लोग किसी मोहल्ले में अभियान छेड़ेंगे और अगले 15 दिन तक पूरे जनपद के सब लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग प्लास्टिक को मुक्ति दे दीजिए और पुराने ज़माने के हिसाब से झोला लेकर चलिए, झोले में सामान का लाना ले जाना करिए जैसे पहले हुआ करता था। कौमी ज़रिए स्कीम और जल शक्ति मुहिम के तहत ज़ेर ज़मीन पानी का तहफ़्फ़ुज़ और पानी का ज़ख़ीरा करने के मकसद से इगलास तहसील महकमा बागबानी की ज़रिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने किसानों को जल शक्ति मुहिम और कौमी ज़रिए स्कीम के सिलसिले में तफसीली मालूमात फराहम की। इगलास का इलाका डार्क जोन में होने के सबब यहाँ आबी सतह काफ़ी नीचे है। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो समरसिबल पंप तभी चलाएँ जब इसकी ज़रूरत हो। एवं जल संचयन के ऊपर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से डबटेल किया गया था। इसमें हमारे जितने भी इगलास क्षेत्र में डार्क जोन में आता है, वहाँ के विभिन्न गांवों के किसानों को बुला के लगभग 300-350 किसानों को बुला के उनको पानी के कैसे उपयोग करना चाहिए और कितनी बचत पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि डार्क जोन हो रहा है। इसलिए वैसे वो संसाधन जिससे पानी की बचत हो, जैसे पोखरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण और PMKSY के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी की बहुमुखी योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विधि को प्रयोग करके पानी को अधिक से अधिक बचाया जाए। पानी को जल संरक्षण के बचाव के लिए मतलब गोष्ठी की गई है। 2 दिवसीय किसानों की गोष्ठी थी, उसमें हम मौजूद थे और वहाँ पर मतलब जल संरक्षण के बारे में बताया गया। भू जल सेचन जो हो रहा है, ये जानकारी उसके बारे में, ये जो फसलें हैं हमारी हैं कृषि से संबंधित, और जो धान की फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल पानी का सींचन करती है, उसको रोकने के लिए पानी कम से कम बर्बाद हो, ड्रिप सिंचाई का हो, इसके लिए एक पॉली हाउस वगैरह बनाया जाए और हमारी ऐसी फसलों का किया जाए जो कम से कम समय में और कम से कम पानी में अधिक से अधिक लाभ मिले।
और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज नेक्स्ट शब में चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 2। पूरी दुनिया की टिकी निगाहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में वाक़ इसरो मरकज़ से लैंडिंग का करेंगे बराह रास्त नज़ारा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के 95 खिताबात का मजमूआ स्वर के दूसरे एडिशन का नायब सदर जमहूरिया ने किया इजरा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के पब्लिकेशन महकमे के जरिए की गई है किताब की अशार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के गंगोही में 450 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उनकी हुकूमत में बगैर किसी तफरीक के लोगों को मिल रहा है स्कीमों का फायदा। और रियासत में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम में अफसरान भी उतरे मैदान अमल में। अवाम से की प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की अपील ताकि माहौलियात और जिंदगी दोनों रहें महफूज। इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाजत दीजिए। आदाब।